इस योगी के लिए सुख और दुख कैसे होते हैं? ऐसे जो अपने ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो शिव योगी है, क्या उसको सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता? कैसे होती सुख दुख? इस पर असंग शिव भगवान कहते हैं सुख दुख और बहिर्मरणम, सुख दुख और बहिर्मरणम। योगी सुख और दुख से कभी संस्पर्श भी नहीं प्राप्त कर सकता। नहीं प्रिया प्रिय स्पर्शत, छांदोग्य उपनिषद में कहा है, उसी के आधार पर यह सूत्र है। इस ज्ञानी को सुख दुख प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, अभी अपने बोला पूर्व सूत्र में संवेत्री भावाद अनिराशा, अपने संवेत्री भाव से कभी च्युत नहीं होता, हटता नहीं, वहां से विचलित नहीं होता। जो अपने संवेत्री भाव में सदा स्थित है, उसे जो बाह्य वस्तु सुख दुख कैसे दे सकते हैं? इनका संबंध ही नहीं हो सकता। बहिर्मरण, बाहरी उसको देखता है, मैंने ऐसे संबंध नहीं हो तो अपने से बाहर ही देखता है। वो जो अपने से बाहर देखना मतलब क्या? अपने से कोई संबंध ही नहीं हो सकता। योगी वेद्य संस्पर्श उत्पन्न सुख और दुख को अपने से बाहर, मैंने अपने से असंबद्ध नीलादि की भांति, या नीलादि बार बार आगम में यही कहा जाता है, वहां पर हम रजतादि बोल देते हैं, हम लोग सर्पादि बोल देते हैं, रज्जु सर्प, शुक्ति रजत, ये नीलादि की भांति। जैसे आकाश में क्या है? भ्रांति। तो इदंत आभास रूप मानता है। वो क्या मानता है? ये सुख दुख को सबको इदंता का आभास मानता। इदम रूपेण एक आभास दिख रहा है चैतन्य का, ये वास्तव में है नहीं, इसे उसके साथ कोई संबंध उसका नहीं होगा। सामान्य जन की तरह, कारण क्या है कि सामान्य जन को क्यों सुख दुख होता है? पशुजन को, क्योंकि इनके अंदर अहंता और ममता है, और इसके अंदर एक क्षुद्र अहंता ममता नहीं तो पूर्ण अहंता में पहुंच गया, इसलिए उसको कहीं भी किसी प्रकार सुख दुख नहीं होता। तो सामान्य जन की तरह अहंता का अनुभव संस्पर्श रूप से नहीं करता। कि सामान्य जन क्या है? अपने क्षुद्र अहंता का अनुभव अपने से संबद्ध होकर अनुभव कर लेते हैं, इसलिए उनको सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा ही महान योगी अपनी अहंता को क्षुद्र अहंता रूप में ग्रहण ही नहीं करता, कि सर्वव्यापक के साथ जोड़कर पूर्ण अहंता रूप में अनुभव कर रहा है। अतः उसके लिए इनका स्पर्श, एक उपाधि को लेकर सुख दुख का स्पर्श किया, सकलोपाधि भी उसके लिए दृश्य हो गया, अतएव अहमेव इदम सर्वम हो गया। अतः सब कल मेरे द्वारा कल्पित है, मैं ही रूप से कल्पित होकर भाषित हो रहा हूं। अतः कल्पित वस्तु को उसको सुख दुख का संस्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पुर्यष्टक से संबद्ध प्रमात्र भाव समाप्त हो गया होता है। कि योगी को अपने पुर्यष्टक के में विद्यमान जो अहम भाव मम भाव है, प्रमात्रता, कर्तृता, भोक्तृता जो भाव थी, वह सब उसका समाप्त हो गया। अतएव वह सुख दुख से संस्पृष्ट ही नहीं होता। कोई कह सकता है आदिव्य से नहीं होता होगा, दिव्य सुख तो मिलता होगा उसको। सामान्य जन वाला जो अदिव्य है, लौकिक दुख भले ही उसको समझ नहीं करता होगा, लेकिन दिव्य सुख का तो भोग करता होगा। दिव्य सुख भोग करे, दिव्य दुख भी मिलता होगा। कहते नहीं, दिव्य अदिव्य सबसे परे है। अदिव्य लौकिक विषयों में रस लेने वाले पशु प्रमाता को सांसारिक प्रिय विषयों के स्पर्श से यद्य उनकी प्राप्ति से होने वाला बाह्य अथवा आंतर जो अनुभव होता है, वही उसके लिए सुख माना जाता है। पहले सुख क्या है, दुख क्या है समझो, वो समझा। आम आदमी किसको सुख समझता है? सामान्य जन, पशुजन। ये पशुजन जो सामान्य जन है, अदिव्य, जिसमें जो भी लोक में पदार्थ क्या है, ये सब अदिव्य पदार्थ। बोले हम नाम रख दो दिव्य भव्य, लोग है ना प्रशंसा में कहते बड़ा दिव्य था, बड़ा भव्य था। क्या दिव्य भव्य? जो कुछ सब बहुत ही चमचम चम कर रहा, कुछ नहीं। यानी आप महाराज जी तो बड़े चमक रहे हैं, दिव्य भव्य महात्मा, ऐसे सिल्की कपड़ा पहना चमचम कर रहा है। अरे वो भी बहुत ही सड़ जाएगा, फट जाएगा। लौकिक चीजों को लेकर दिव्य भव्य भ्रांति है। वास्तव जो कुछ भी इस लोक में आप पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, सब कुछ कैसा है? अदिव्य ही है।
ऐसे आदि भी मैंने लौकिक विषयों में रस लेने वाले लोग होते हैं पशुजन। इसीलिए इन पशु प्रमाताओं को क्या होता है, इन सांसारिक प्रिय विषयों के स्पर्श संबंध हो जाए या प्रिय विषय की प्राप्ति हो जाए, तब उससे होने वाला जो बाह्य अथवा आंतर, कहते बाह्य सुख भी हो रहा है, कभी आंतर सुख भी होता है, दोनों का जो अनुभव होता है वही उसके लिए सुख माना गया है। अर्थात प्रिय स्पर्श अथवा प्रिय की प्राप्ति से उत्पन्न आनंदमयी अंतःकरण वृत्ति को सुख कहते हैं। और ठीक उसका विपरीत जवाब भी, उसकी अप्राप्ति हो जाए, प्रिय की अप्राप्ति और अप्रिय की प्राप्ति हो जाए, अप्रिय की प्राप्ति हो जाए, तब उससे उत्पन्न आनंदमयी अनानंदमयी वृत्ति, अब आनंदमयी वृत्ति नहीं होगी ना, अनानंदमयी वृत्ति होगी, उसी का नाम दुख। वह दुख भी मुख्य रूप में 3 भागों में बांट के समझा जाता है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। और शास्त्रों में और भी तरीके से समझा दिया, 5 प्रकार का व्यवस्था कर दिया। तम, मोह, माह, मोह, तामिश्र और अंधतामिश्र भेद से 5 प्रकार से भी समझा जाता है। अब बताइए कौन सा सुख और दुख को मोह माने, तम माना जाए? पहले कौन सा लिए? तम, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, इन्हीं क्रम से बता रहे। देखिए इनमें से तम कौन है? अष्टधा प्रकृति, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको जो अपने होने का निश्चय है, इसी का नाम तम कहा जाता है। इनको अपना मान लिया, अष्टधा प्रकृति मेरी है, पंचमहाभूत मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि भी मेरी है, अहंकार मेरा है, ऐसा जो इन सब चीजों को मैं और मेरा करके पकड़ रहा है, इसी का नाम तम रूपी अंधकार, दुख। और मोह क्या है? अर्थात क्या? और स्पष्ट करें उसी को, देहादि में मैं हूं, यह ताम, और देहादि ही मैं हूं, ये देहात्म भाव हो गया, ये मोह है। मैं देहादि में रहता हूं, ये तम है, और देहादि ही मैं हूं, मैं देही आत्मा है, ऐसे मानना मोह है, मोह है। और बाह्य स्त्री पुत्र आदि को आत्मरूप मान लेना महामोह। अपने शरीर को आत्मा मानना फिर भी ठीक था, इसे भी खराब है पुत्र पत्नी आदियों को आत्मा मान लेना, यही मेरे आत्मा, ये मर गया तो मैं मर गया, आया चलावे, वो क्या है? महामोहग्रस्ता। और आत्मीय कुटुंब आदि को बाधा पहुंचाने वाले के प्रति अमर्ष करना, अर्थात क्रोध करना, या तामस, खुद को, खुद के परिवार को, खुद के कुटुंब को, अपने संपत्ति को, जो विभिन्न प्रकार से परेशानी पैदा करते हैं, उनके प्रति क्रोध करना, उनको मारना, पीटना, अनेक प्रकार से बदला लेने के तरीके सोचना, ये सब क्या है? हो जाता है। आपका जमीन है, किसी ने उसको जोत ली, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अरे थोड़ा सा डोल इधर उधर के तो मारा पीटी हो गई। गांव में डोल होता है ना, बीच वाला, तो थोड़ा से ज्यादा काट दिया, अगले उनको थोड़ा मोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है? और डालना पड़ेगा ना। फिर इसने तो उधर खिसक गया 3 इंच, फिर उसको 3 इंच घटेगा, ये 3 इंच वो उधर करेगा, जिससे पहले तो उधर करा और 3 इंच, इसी में खोपड़ा सोपड़ा फोड़ दिया, दूसरे खून 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 हो गया। नहीं पीछे पंडितों में तो ऐसा है, इससे क्या होता है? इतना क्रोध आएगा, आग मारेंगे, पाटेंगे, ऐसा होगा, दुनिया और लफड़ा हो जाता है। ये तामिश्र कहा जाता है। उससे भी भयंकर क्या है? कहते और आत्मा को मरणमय होना, आत्मा को भी मरणमय मान ला, आत्मा भी मरता है, ऐसे मान लेना अंधतामिश्र, घोर अंधकार में पड़ गया। इसके मिश्रण से तथा अन्योन्य भेदों से इन 5 को अलग अलग बता दिया, इनको मिश्रण कर दो, तारतम्य करो, तो क्या होगा? अनंत दुख हो जाएगा। 5 प्रकार जो बताया गया दुख, ये अनंत हो जाएंगे। अन्योन्य भेदों से वह यह दुख अनंत अनंत रूप धारण कर लेता है। ज्ञानी में देहादि विषय का अहंता ममता नहीं रहती है, चिदानंद घन शिव ही मैं हूं, इस प्रकार का स्वात्म विमर्श उसका दृढ़ रहता है। अतः उक्त अनंत भेद वाले सुख दुख
प्रकट होकर भी उसकी दृष्टि में नीलादि बाह्य विषय के समान ही प्रतीत होते हैं। तो घटपट आदि के समान प्रतीत होता है, भ्रांतिमय पदार्थ मानता है। तो नील आदि कहते हैं, वो घटपट आदि कह देते हैं, कभी जो रजत आदि कह देते हैं, वैसे ऐसी भाषा प्रयोग होता है। इसलिए कहने का मतलब ज्ञानी पुरुष अपना ब्रह्मनिष्ठ हो जाने के बाद आत्मनिष्ठ हो गया, स्वरूपनिष्ठ हो गया, शिवनिष्ठ हो गया है, कोई शब्द प्रयोग करो, जब ऐसा होने के बाद उसकी शरीर आदि में अहंता ममता न होने के कारण से इस शरीर आदि कुछ भी होते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कहते हैं एक सेठ ने महात्मा पड़ा था, ठंड में ठिठुर रहा था, तो उसको जो है बढ़िया कंबल उड़ा के चला गया, तो उड़ा रहा, इधर कोई दूसरा आदमी आएगा वो उसको उठा के ले गया। फिर कुछ समय के बाद आया वो सेठ, तो देखता है ही नहीं कंबल, कहाँ गया? उसे पूछा कहाँ गया बाबा जी? तो बेच तो नहीं दिया आपने? न किसी ने डाला, किसी ने ले गया है। उसे कैसा महात्मा आई है? अरे किसी ने डाला, किसी ने ले गया, शरीर पर डाला, शरीर से उड़ गया। हम पर तुमने डाला था क्या? क्या बोल सेठ जी, कि मेरे पर तुमने डाला था कि शरीर पर डाला था? नहीं, मैं तो आत्मा और ब्रह्म हूं, मेरे पर कोई कुछ डाल नहीं सकता। तूने डाला था शरीर पे, किसी और ने शरीर से उठा के ले गए। तब महात्मा उस महात्मा को पहचान भाई तो बड़ा ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। तो ऐसे होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी, में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डाले कोई ले जाए, कुछ और है, ठीक है, क्या करना। जो प्रारब्ध में होगा तो सामने आएगा, अपने खा लेंगे, नहीं है पड़े मस्त अजगर वृत्ति से। यहाँ तो घंटी घड़ी देके जाते हैं, खाते पीते हैं, घंटी बजती है दौड़ते हैं लोग। वो तो अजगर वृत्ति वाले प्रारब्ध कर्म वाले संत भी होते हैं, जगह भी घंटी का इंतजार नहीं होता, न कहीं कुछ नहीं, बैठे आपने कोई लाया, प्रारब्ध कर्म में है, इच्छा हुई, संकल्प हुआ, आपने खाए, नहीं तो नहीं, पढ़ा है पढ़ाई। ऐसे भी संत, ऐसे एक संत बता, रतलाम के पास महात्मा भी है, महात्मा पढ़े रहते लेट, औरतें भगत बताते हैं, बिठा देते हैं, तो बिठा बैठ गए, नहला दिए तो नहा लिए, महाराज खाओ, खा लिए, नहीं तो नहीं, पड़े। अपने इच्छा से, अपने संकल्प से कुछ करता हो कभी दिखता नहीं, दूसरे सब करवाते रहते हैं। केवल मुंह खुलता है, उनकी अपनी इच्छा हो रही, क्रिया हो रही है, वहां मानना पड़ेगा अपनी इच्छा अंदर से, मन से उसने कहा तो मुंह खोल, ये खिलाना चाह रहे हैं, अंदर भूख भी होगी, प्रेरणा मिली तो वो खाए, प्रारब्ध कर्म उतनी मुंह चबाने का काम होता है। बाकी लोग शंका भी वही हो जाती, सोची वही हो जाता, उन्हें कोई पतला भी नहीं, कोई साफ कर रहा है क्या हो रहा है, कोई मतलब। औरतें भी उनको नंगा करके सब कर देती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव जैसे, सुखदेव महाराज जा रहे नंगे, औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई शर्म नहीं आई। व्यास जी आने लगे, हर लड़की छिपने लगी। व्यास जी ने कहा, मैं तो बुढ़ा, मेरे को देखे तुम लोग क्यों छिप रही हो? वो तो जवान लौंडा नंगा जा रहा। तो वो कहती है उसके अंदर कुछ भी भाव ही नहीं, स्त्री पुरुष भाव से परे उठ चुका है, और आपके अंदर भी बुद्धि है, मैं पुरुष हूं, ये स्त्रियां हैं। उसके अंदर स्त्री पुरुष का भान ही नहीं, वैसे उनमें भी स्त्री पुरुष को वही भाव पड़े। क्या अवस्था है, कितने प्रारब्ध कर्म में जीवन मुक्त तो इतना पड़ा रहना है, भगवान जाने। कोई प्रचार भी नहीं, कोई आवे जावे, कोई लेन देन नहीं, कुछ अपने आप धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, उनको बिठा देते हैं ला करके, किससे बोलते नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवहार ही नहीं। यानी कि आप जाए नमो नारायण महाराज महाराज तो खोल के आंख देखें ना देखें कोई भरोसा नहीं। आंख खुला है तो खुला है, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, लगता है आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख ही नहीं रहे हो, भले खुला है। ये छोटे मार जो लोग कई बार आंख खुले बैठे हुए दिखती है, सामने उनको दिख ही नहीं रहा कुछ भी,
अब ब्रह्म चैतन्य दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, विषय नहीं दिख रहा। और गए बैठे उठ गए आ गए, लोग आ रहे बैठ रहे जा रहे, पता ही नहीं हम कौन आया कौन गया, वो स्थिति हो जाती है। इसे उनको यार सुख दुख क्या करेगा, ये संसारिक शरीर का सुख दुख क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। वही कह रहे यहाँ पर, इसलिए उसकी चित्त स्वरूप को आवृत नहीं करते, इसे उसके अपने चित्त स्वरूप को अभी अविद्या माया कोई आवृत ही नहीं कर रही है। जब आवरण ही नहीं रहा तो मल और विक्षेप कहां से होना, आवरण होगा तो मल, मल होगा तो विक्षेप आएगा, क्रम है इसका। आवरण भी कुछ भी नहीं कर सकता उसे, अतः बिल्कुल खुला, क्योंकि पशु प्रमाता की भांति वह अहम मम भाव से अभिभूत नहीं होता। पशु प्रमाताओं के समान वह अहम मम भाव से अभिभूत नहीं होता, वह अहंता ममता के स्पर्श से रहित होता है। अहंता ममता के स्पर्श से वह रहित हो जाता है। इस विषय में संस्कृत टीकाकार कहते, देखिए सुखा सुखयोर, सुखा सुखयोर ने कह दिया, इन्होंने सुख दुख योर करके पाठ लिया है। बात है कि सुख और असुख को दुख को बता की वेद्य स्पर्श जातय, वेद्यों के संबंध से उत्पन्न होने वाला, स्पर्श का तात्पर्य संबंध, यह त्वगिंद्र मात्र नहीं लेना, स्पर्श में सकल प्रकार का सुख दुख और बहिरीव नीलादिवत इदंता भासते मनन संवेदनम भवति। उन सुख दुखों को भी बाहर के समान, जैसे घटपटादि के समान, नीलादि के समान, बहिर्ही इदम रूपेण ही उसके लिए आभास मात्र भाषित होता है, न तो लौकिकवत अहंता स्पर्श नहीं, न जैसे लौकिक पुरुषों में अहंता के संबंध से सुख दुख होता है वैसे उसको नहीं होता है। सर्वम अहंता आच्छाई तत्व स्मृति, तो सबको अपनी स्वशक्ति परिचय से विश्वम स्थिति लय सूत्रों के जो बताया गया था, वह अपने संवित्र भाव में रह करके सबको अपना ही, मेरा ही वैभव है, मेरा ही स्वरूप वो देख रहा है। इसे किसी भी चीज से विशिष्ट में अहंता ममता नहीं होगी, अतः उसके सुख दुख संबंध नहीं होता। न तो नियतम सुख दुख आदि है वह इत्यं परम तत्। योगी प्रशांत पुरिष्ट प्रमात्र भाव कथम सुख दुखाभ्याम स्पृश्यते, योगी का क्या है, पुरिष्ट प्रमात्र भाव उसकी शांत हो चुकी है, सुख का संबंध कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। इसे पृथ्वी क्या सूत्र की विमर्शनी टीका में कहा गया है, ग्राहक भूमिका उत्तीर्ण नाम, जो ग्राहक भूमिका से जो ऊपर उठे हुए हैं, प्रमात्री वास्तु प्रमात्र दशा प्रपन्ना नाम, वास्तविक प्रमाता क्या है, अहम शिव एव परम शिव निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म अहम अस्मि, ऐसा जो जिसके अनुभव हो चुका है, तत्व स्वहेतु उपस्थापित सुख दुख साक्षात्कार, इसलिए इन प्रारंभ क्रम वजह से उपस्थापित जो ये सुख दुख होंगे, इनको साक्षात्कार होने पर भी न तेषाम सुख दुख आदि, उनमें सुखत्व दुखत्व देखता ही नहीं, नोत्पदित है बाबा, अतः उसके लिए सुख दुख पैदा ही नहीं होता। उसके लिए जगत ही नहीं है तो सुख दुख कहां से आएगा, उसके लिए स्व भिन्न कोई जगत ही नहीं है तो सुख दुख कहां से आएगा, उसके सामने सवाल ही नहीं उठता। ये तो वैकल्य, क्योंकि हेतु ही नहीं है, अविद्या है ना, कारण क्या है, अविद्या माया, ये सुख दुख का कारण है, वही नहीं रह गया, और वही नहीं रह गया तो सुख दुख कहां से आएंगे उसको। सहज आनंद आविर्भाव सुतदास्यात, क्योंकि उस समय उसको सहज आनंद का आविर्भाव होता है। न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यं ग्राहको न चास्ति मूढ़ भावोपि तदस्ति परमार्थतः। न दुखम न सुखम यत्र, जिस स्थिति में पहुंचने पर सुख दुख भी नहीं, ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं, कहने मूड होगा, पशु जैसे पड़ा होगा भैंसा, कहते ना न चाहते मूड भाव, मूड भाव भी नहीं है, यही पारमार्थिक स्थिति है, वो तदस्ति परमार्थता। नीचे वाले टीकाकार कहते हैं स्वशक्ति प्रचुरस्य विश्वम स्थिति लय, ये भी कह दिया, फिर इसके बावजूद भी ये सारा सृष्टि को स्थिति लय पंचकृत्य करते हुए भी वह उसके चक्कर फंसता नहीं कि स्व समित्र भाव से वह अप्रसरित होता है, करके पूर्व सूत्र में कह दिए थे। अतएव उसी के सिलसिले में कहा जा रहा है, ऐसे महान योगी को सुख दुख कभी सता नहीं सकता, तो सुख दुख उसके सामने आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए, मान लिया जाता है ज्ञानी आदि दृष्टिकोण से प्राप्त कर शरीर आदि को लेकर के, तो भी उसका संबंध उसके साथ नहीं होता।
लोकवद नहीं। सत इदंताभास रूपेण नीलादिवद बहिरेव संवेदनम करोति ये तो ही स्वशक्ति प्रचय से विषमिति। अतः समुत्तीर्ण देह प्राण पुर्यष्टक प्रमात्र भाव, इसलिए क्या है, देह प्राण पुर्यष्टक आदियों में विद्यमान जो आज तक प्रमात्र भाव थी उससे वो ऊपर उठ गया है, समुत्तीर्ण हो गया। ऐसा जो योगी जन है सुख दुखाभ्याम धर्माभ्याम कथम न स्पृशत है, सुख दुख धर्मों से कभी उसका संबंध ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यत्र उस अवस्था में न आध्यात्मिक आदि दुखम न विशेष संबंध आदि सुखम अस्ति न घटवाय रूप ग्राह्यम अस्ति किमपि न च ग्राहकम अहम इदं गृह्णामि विकल्प अहंकार रूप तम अविद्या रूपत्वाद अहंकारस्य, कोई चीज नहीं रह जाता। न तो अनेन अधिष्ठात्र भाव से ग्राहक से भाव, फिर अधिष्ठात्र भाव का भी कोई ग्राहक नहीं है ऐसा नहीं कहना, क्योंकि स्वयं वह रूप प्राप्त कर रहा हुआ है, स्वयं वह साक्षी है जो सबको ग्रहण करने वाला। उसको आगे श्लोक में करे परमार्थेन न ग्राह्यम ग्राहकम वा न किंचन यस्मादृते तत् स्वाभासम अस्वाभासम विवेक्ष्यते, जिसके बिना अपना आभास भी नहीं होता उन्हीं को अस्वाभास में विवेक्ष्यते, अपने स्वाभास नहीं हो उसके समान वो देखता है, क्योंकि उसे न ग्राही है न तो कोई ग्राहक है। एवं तर्री यदि ऐसा है फिर तो पाषाण तुल्य मूढ़त्व में भवित, पाषाण तुल्य मूढ़ हो जाएगा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म। ये तो ही चिद्रूप मूढ़ अवभोपी तत्र न विद्यते, मूढ़ भावोपि होना चाहिए, थोड़ा पाठ है ना अशुद्ध प्रिंट हुआ है, मूढ़ भावोपि है ना, वो दीर्घ भाव सारा गड़बड़, ये पूरा आव भ के बाद आना चाहिए, मूढ़ भ पहले लो फिर आव मूढ़ भावोपि तत्र न विद्यते। यथा शीतोष्णयोर मध्ये काले नोष्णो न शीतलाः एवं सुख दुखाभ्याम हीनमस्ति पदम विभोः। जैसा मानो आप कहोगे ना ठंडा है ना गर्म है, उस समय क्या है फिर वो न ठंडा है न गर्म है, फिर अवस्था कैसी होगी वो, कुछ है वो। अन्यथा शीत और उष्ण के बीच काल में आप कहते हो न उष्ण न शीतल, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी करें, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ऐसा बीच एक स्थिति होगी, वही पारमार्थिक स्थिति है। यह भी सुख दुखाभ्याम हीनम, सुख दुख से रहित और परम पद एक विशेष अवस्था उस विभू का परमात्मा का स्वरूप का होता है इत्यादि इसके बारे में। तब उस स्थिति में कैसा रहता है, तद मुक्तस्तु केवली भवती, अगला सूत्र आरंभ होगा। वे बाह्य मनन के से जब अंतरात्मा में प्रवेश नहीं करते उस समय बाह्य अभ्यंतर मननीय मनन को छोड़कर मंत्री स्वरूप की अख्याति दशा होती है, तब उस योगी की कैसी स्थिति होती है, इस पर आत्मनाथ कहते हैं तद मुक्तस्तु केवली। ये बाह्य मनन से जब अंतरात्मा में प्रवेश नहीं करते, बाह्य मनन से संबंध नहीं रहा लेकिन अंतरात्मा में भी प्रवेश नहीं कर रहे, बाह्य अंतर भेद से ऊपर उठ गए, उस समय बाह्य अभ्यंतर मननीय मनन को छोड़कर, बाह्य और आभ्यंतर जो भी मननीय थे सब मनन को छोड़कर मंत्री स्वरूप, अपनी जो मंत्री स्वरूप संवित्री स्वरूप था उस स्वरूप की अख्याति दशा होती है, उस स्वरूप की भी कथन करने की दशा नहीं है, तब उस योगी की कैसी स्थिति होती है। जब ऐसी दशा में पहुंचा हुआ जो योगी है, महान ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी से वेदांती या शिव योगी, उसकी कैसी स्थिति होती है, तकदेश पर भगवान शंकर कहते हैं तद विमुक्तस्तो केवली, तब इन सबसे विमुक्त होता है और केवली होता है, एक में अद्वितीय हो गया और कुछ और नहीं। सुख तत्कृत मोह से विमुक्त, यहां भी विशेषण है ना, विशेषेण मुक्त, न जो है ना शे के बाद मुंह से पहले आना चाहिए, विशेषण से हो गया ना, न को
बाद में लाओ, विशेषेण मुक्त इति विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो गया वो, सूत्र से मुक्ति बात करे। तद विमुक्त, तद मैंने तस्य, तस्य कस्य, सुख दुख और तद मोहस्य, सुख दुख और उनके मोह से विमुक्त, विमुक्त मैंने क्या, विशेषेण मुक्त, अर्थात उनके संस्कार मात्र से भी असंस्पृष्ट हो जाना, उनके संस्कार मात्र भी न रहे, वासना तो दूर, वासना संस्कार का ही मजबूत अवस्था होता है, जब संस्कार भी नहीं रहा तो वासना कहां से रहेगी। तो उससे भी असंस्पृष्ट होने से योगी का स्वात्मवैभव विलुप्त नहीं होता, योगी का जो अपना आत्मवैभव है वह कभी विलुप्त नहीं होता। नहीं दृष्ट प्रलोपो विद्यते, नहीं विज्ञप्तर प्रलोपो विद्यते, इतने जो श्रुति कहती है उसको लेकर करें। उसमें विश्राम करता हुआ योग फल की, उसमें विश्राम करता हुआ योगी को उस समय असली रूप से योग का फल का अनुभव में आ जाएगा। उसमें विश्राम करता हुआ योग फल जो स्वात्म शिवत्व प्रतिविज्ञान है और तत्सदैश्वर्य विश्व विभव है, उसका अनुभव करता है। योगी उस वक्त उस स्थिति में योग फल का अनुभव करता है। योग का फल क्या है, दो रूप से देखी जाती है। एक तो अपने आप को शिव मानना, स्वात्म शिव का प्रतिज्ञा। अब तक क्या सोच रहे हैं, मैं शिव नहीं हूं, मैं जीव हूं। अब कर नहीं, स्वयं शिव एवं, मैं जो हूं वही हूं, इस तरह से प्रतिविज्ञा हो गया, मैं वही हूं, ये प्रतिविज्ञा है। ऐसा अपने शिवत्व का प्रतिविज्ञा पहली बात। और दूसरी बात प्रहार कर्म यदि हो तो तत्सदैश्वर्य विश्व वैभव, उस सत्य का ही ऐश्वर्य रूपेण इस विश्व वैभव को भी वो अनुभव करता है। यही योग का फल है, उसका वो अनुभव करता है। उसको मूड भाव होता ही नहीं है, कदा एक क्षण के लिए भी उसके अंदर कभी मूड भाव नहीं होता। इसी का नाम केवली, केवलम अस्य अस्ति केवली, बहुब्री समाज जो है आपका समास कर दिया, या तद्धित मान लो, केवलम केवलिन, केवलिन शब्द है ना, केवली केवलिनो केवलिना बन जाएगा तद्धित में उत्पत्ति, तस्मिन तदस्य अस्ति मतलब अतः निठाड़ाओ सूत्र लग जाता है। तदस्य अस्ति केवलम अस्य अस्ति केवली, अर्थात ज्ञानी को वेद्य स्पर्श जाति वाले बाह्य नीलादिक के सदृश इदंताभास रूप से सुख दुख का संवेदन मनन होता है। ज्ञानी को वेद्य स्पर्श जाति वाले वेद्यों का संबंध के स्वभाव वाले कौन है, बाह्य जो घटपटादि वस्तु के सदृश इदंत आभास रूप से, जैसे घटपट को इदंत आभास रूप से अनुभव कर रहा है, इसी प्रकार सुख दुख का भी संवेदन मनन वगैरह इदंत आभास रूप में ही होता है। लौकिक पशुओं के समान अहंता के अंतर्भूत न होकर अहंता स्पर्श वर्जित योगी की स्थिति होती है। लौकिक परमात्मा का क्या होता है, जीवों का अहंता के अंतर्गत लेते, सब कुछ मेरे को मिल रहा है, मेरे को सुख मिल रहा है, मेरे को दुख मिल रहा है, मेरा अपमान किया, मेरे को गाली दिया, ऐसे पकड़ते रहता हर बात को। और वो कहता है कुछ भी नहीं, जैसा ना भाई तुमने मेरे को थोड़ी उड़ाया, तुमने कंबल उड़ाया, किसको उड़ाया था, शरीर को उड़ाया था, और जिसने ले गया वो भी शरीर से ले गया, मेरे से पूछ के थोड़ी ले गया। तुमने मेरे को पूछ के मेरे ऊपर नहीं डाला, ले जाने में पूछे मेरे से ऊपर से उठा के ले गया, कि वास्तव में तो मेरे पर डाल ही नहीं सकते, तुमने डाला था शरीर में और शरीर से ले गया, कहानी खत्म हो गई। मुझे पूछ के डाल दे तो मैं बोलता भाई शरीर पर डाल के क्या फायदा, मत डाल, मुझे तो ठंड नहीं लग रही, शरीर को ठंड लगने दो उसको, तेरे को क्या परेशानी हो रही है, और तेरे को परेशानी है तो डाल दे, ठीक है। और किसने को देखा भाई एक कंबल ओढ़ा हुआ देख के उसको परेशानी हो रही है, तुमको ठिठुरते हुए देख के परेशानी हुई, उसको कंबल को देख के परेशानी, बाबा क्यों ओढ़ रखा है इस बढ़िया चीज को, हम ले गए, वो ले गया। इसलिए परेशानी का कोई परिभाषा नहीं है। ये तो बोलते हैं सरकार के टीवी वाले लोग ये कहते हैं जहां बहुत पानी है वहां भी परेशानी,
या पानी नहीं है वहां भी परेशानी है, क्या करूं? परेशानी कहाँ नहीं है? बहुत पानी हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, वो भी परेशान है। जहाँ सूखा पड़ रहा है वो भी परेशान है। तो परेशानी तो सब जगह रहती है तो नहीं है तो दोनों दिशा में परेशानी है। इसे क्या किया जाए? इसे इनकी उपेक्षा करनी ठीक है। कुछ देर के लिए आया गया, छोटी छोटी पाव व्यवस्था पर ये कर। इसे क्या कहना है कि देखो वो जो है अहंता ममता वो लोग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको होता है। लेकिन योगी का कैसा है? अहंता स्पर्श वर्जित योगी की स्थिति होती है। अहंता स्पर्श वर्जित होकर के ही योगी की स्थिति होती है। इसलिए नील पीतादि बही और सुख दुख आदि अंतर पुरियष्टक नग्ध पशु सदृश अहम दुखी अहम सुखी ऐसा संवेदन योगी को नहीं होता। नील पीतादि बही और सुख दुख का जो अंतर है, जो पुरियष्टक से नग्ध बने बंधा हुआ, न बंधने बंधा हुआ है, वो पशु के सदृश इस योगी को अहम दुखी अहम सुखी ऐसा संवेदन नहीं होता। क्योंकि योगी पाशांत पुरियष्टक भाव वाला होता है। योगी कैसा होता है? पाश है रहित, पाशांत माने पाश भाव से रहित पुरियष्टक भाव वाला है। पुरियष्टक शरीर इसके पास भी है, शरीर उसके पास भी है, लेकिन पाश रहित शरीर है और पाशयुक्त शरीर, इतना ही। इसी को अतः पुरियष्टक संबंध से होने वाला सुख दुख योगी को स्पर्श नहीं करता। इसी को दृढ़ करने के लिए यह सूत्र तद वस्तु केवली कहा गया है। अर्थात वह सुख दुख से विमुक्त उसके संस्कार विशेष से भी असंस्पृष्ट केवली केवल चिन्ह मात्र प्रमाता होता है। केवल क्या है? चैतन्य मात्र रूपता को प्राप्त कर। निराश्रित शून्य माता बुद्धि माता सदाशिव प्राण मातेश्वर शुद्धा विद्या देह मातृता। चार माताओं को बता रहे, चार माँ है, चार माता। शून्य माता, बुद्धि माता, प्राण माता, देह माता। या मातृ शब्द से माता बने, माता बने मां नहीं समझना, मातृ प्रमातृ जिसमें प्रमातृ प्रमाता वो माता। निराश्रिता शून्य माता। शून्य माता किसको कहते हैं? शून्य प्रमातृत्व आपके अंदर आता है कब? कहते जब प्रमाण प्रमेय प्रमाता से रहित, प्रमाण प्रमेय प्रमाता तीनों भाव त्रिपुटी से रहित जो तुरीय भाव है उसको इन्होंने शून्य माता कहा। मानो शून्य जैसा है ना, ये वैशिष्टि का अभाव ही शून्यता है। उसका माता निराश्रित शिव ही है। उसको भी कौन जानेगा? माता ने प्रमाता, उसको भी कौन जानेगा? विशुद्ध प्रमाता साक्षात शिव ब्रह्म ही होगा। और बुद्धि उदय होने पर सर्वबुद्धियों का माता ये सदाशिव है। शिव, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या है नहीं, उन्हीं चार को कह रहे हैं। इन चारों कोटि से परे हो जाएगा। शिव कौन हो गया? जो प्रमाण प्रमेय प्रमाता से रहित शून्य भाव है, एक में अद्वितीय है, अव्याकृत अवस्था समझे तरह से। अभी कुछ भी व्याकृत नहीं हुआ। अभी वो एकोम बहुश्याम प्रजा संकल्प हो रहा है केवल। अभी द्वितीय अपना शक्ति भी स्थापित नहीं हुई है। उस स्थिति में उस अव्याकृत अवस्था को समझना। बुद्धिमाता एक ज्ञान हो गया, अव्याकृत से ज्ञान शक्ति आ गई। ज्ञान शक्ति मैंने बुद्धि उदय होने पर सर्वबुद्धियों का प्रमाता बन गया, मैंने समष्टि बुद्धि उत्पन्न हो गई, ज्ञान शक्ति जागृत हो गया। यही सदाशिव है। अब सर्व प्राणों का प्रमाता, अब प्राण शक्ति क्रिया शक्ति आ गई। जब क्रिया शक्ति आई सारे प्राण हो गए। समष्टि प्राण का अभिमान कौन करेगा? उसका नाम इनके मत में ईश्वर है ना। शिव, सदाशिव, ईश्वर। शिव के बाद शक्ति है, वही इन्होंने बोला है ना। वो शक्ति क्या है? वही शक्ति ज्ञान शक्ति बन करके सदाशिव हो गई, क्रिया शक्ति बन करके ईश्वर हो गई। अहंता इदंता के ऐक्य ज्ञान को शुद्ध विद्या का, अहंता और इदंता के ऐक्य ज्ञान जो है वो शुद्ध विद्या है। ठीक है ना, वो है शुद्ध विद्या। अंतिम वाला शुद्ध विद्या देह मात्रता, देह में आसक्त कि अहंता और इदंता में ऐक्य होकर के क्या हो जाता है? अध्यास। अध्यास पर जीवात्मता आ गई, जीव भाव आ गया।
शुद्ध विद्या कहते हैं। निराश्रित शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्येश्वर, मंत्र महेश्वर, ये सब प्रमाता अपने शरीर को किस प्रकार से मानते हैं, जानते हैं, अर्थात संविद रूप जानते हैं। पहले मैंने 7 प्रमाता बताया था ना, मैंने लिखाया था शुरू में ही, जो पन्ना दिया था इन तत्वों के बारे में, वहां दिया तो 7 प्रकार के लोग प्रमाता, वही इनका नाम दे दिया यहाँ पर संक्षेप में, शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्येश्वर, मंत्र और मंत्र महेश्वर, ये 7 है। या मंत्र छोड़ दिया बीच में, विद्येश्वर के मंत्र, फिर मंत्र महेश्वर है ना, उसमें नहीं दिया है, ये ना प्रमाता के 7 श्रेणी, प्रमाता के 7 श्रेणी दिया है उसमें, अंडरलाइन कर रखा है उसमें, है? उसमें है प्रमाता के 7 श्रेणी नीचे है ना, उसमें सब नाम आया है, देखो जो यहां लिखा वही है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये इनमें से कोई भी चीज अज्ञान अवस्था नहीं है अभी, इसलिए सब अपने आप को संविद रूप जानते हैं। जब देह को भी संविद रूप जानता है तब बोध पूर्ण हुआ। जब आप ये अनुभूति आ जाए ये शरीर भी ज्ञान ही है, चैतन्य है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं, कि चैतन्य का ये सब आभास है, से देह को भी संविद रूप आपने जान लिया तो समझो पूर्ण हुआ। अर्थात वेद्य वेदन संविद का एक बहिर्मुखी भाव है। ये जो वेद्य वेदन वेदित्री भाव है, त्रिपुटी ज्ञान का ही है वैभव। वेदक का बहिर्मुख भाव वेदन, और वेदन का बहिर्मुखी भाव वेद्य है। जब वेदक है या बहिर्मुख होने लगता है तो ज्ञान होने लगता है, और जब ज्ञान प्रकट हो गया का मतलब वो कोई न कोई विषय को पकड़ लेता है। इस तरह से ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, वेदक माने ज्ञाता, इस ज्ञाता के द्वारा मैं कुछ जानूं, ऐसे ही ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान शक्ति जागृत हुई, उतने से ही भाई वेद्य जो है ज्ञेय को पकड़ने लगता है। इसलिए वेदक वेदन वेद्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सब त्रिपुटी है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इस तरह से त्रिपुटियों में जो कहा जाता है ये आविर्भाव हो जाता है। तब सब छिन्मात्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब छिन्मात्री है, आप सब कुछ भी नहीं है। ऐसा जो ज्ञान की स्थिति को प्राप्त होना ही योग का वास्तविक फल है। पूरा वेदांत आगे देखो, वेदांत भी ये कहता है सब कुछ ब्रह्म में ही कल्पित है, ब्रह्म से अलग अधिष्ठान से अलग कुछ भी नहीं है, ये सबको ब्रह्म में मान लो तो भी आपको उद्धार हो गया। भेद बुद्धि खत्म हो जाए, अवैध बुद्धि आ जाएगी, सर्वम ब्रह्म ये वो चिन्ह मात्र ठीक है, चिन्ह मात्र ठीक है ना ना, चिन्ह मात्र का मतलब ही क्या, भेद का भाव। चिन्ह मात्र का मतलब क्या है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं, तो भेद का रहा है। मात्र शब्द इसलिए होता है अन्य को निषेध करने के लिए होता है। चैतन्य मात्र है का मतलब अन्य कुछ नहीं है, अर्थात भेद नहीं, समाप्त हो गया, भेद अद्वैत स्थिति हो गई।